नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज आपके जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं आपके सर पर छाया हुआ बोझ हल्का हो जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का नारा लग ही जाना चाहिए। आपको बता दें कि अक्सर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें एक ही प्रश्न आता है कि क्या गुरुजी वृश्चिक राशि के ऊपर 2021 में भी 7.5 लगी हुई है। कहीं कहीं से उन्हें भ्रांति जानकारियां मिल रही है और उनके मन में यही दबाव फैल रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं अंदर से सभी जातक निराश हो गए हैं, नकारात्मक हो गए हैं। अगर उनका कोई काम नहीं बनता है तो मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यह तो हो रहा होगा 7.5 की वजह से। परंतु आपका यह मिथ आज समाप्त करके हम आपके जीवन में जबरदस्त उपहार लेकर आए हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों के न्यायाधीश की पदवी पर सुशोभित और दुखों के कारक शनिदेव 2021 में साल भर मकर राशि में गोचर करने वाले हैं, जो उनकी खुद की राशि है। यह बात तो आपकी क्लियर हो गई कि शनिदेव इस साल मकर राशि में है। अब शनि ने 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में प्रवेश किया था, जिसमें वह 29 अप्रैल 2022 तक विराजमान रहेंगे। हालांकि शनि नक्षत्र परिवर्तन जरूर करेंगे, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखा गया था कि वृश्चिक राशि में 7.5 लगी हुई है, तो यहाँ पर आपकी एक गलतफहमी दूर कर देते हैं। 2021 में शनिदेव वृश्चिक राशि के लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। उनके लिए पिछले साल की तरह ही इस साल भी बहुत अच्छा गुजर सकता है। हो सकता है बहुत से जातकों के लिए पिछला साल अच्छा नहीं रहा हो, क्योंकि कई क्षेत्रों में पिछले साल हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 2021 में तो तकलीफ़ें खत्म होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलने प्रबल संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपको हो जाना है बिल्कुल सकारात्मक, क्योंकि अगर आपको किसी भी काम में असफलता मिलती है तो केवल और केवल आपकी गलत सोच के आधार पर। अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले यही सोच लेते हैं कि भैया 7.5 चल रही है और यह काम तो होगा ही नहीं, तो आप उस काम में सफल भी नहीं हो पाएंगे। तो आज दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तथ्यों पर बात करने वाले हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इस माध्यम से आपके पुराने हुए अटके काम बनने वाले हैं, जिसके बारे में आपने सोच रखा था और आपके मन में यही आशा थी कि किसी तरह यह काम बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो अब आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। आपके मन में बस यह भाव नहीं होना चाहिए, यह सोच नहीं होनी चाहिए कि जिस काम का मैंने सोचा था कि यह बन जाए वो तो बन ही नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों नेगेटिव ऊर्जा आपके खिलाफ जाने लगेगी और सकारात्मकता आपसे दूर चली जाएगी। आपके भाग्य का प्रतिशत कम हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों लक फैक्टर कम होने के चलते आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। बात गहरी है परंतु समझने वाली है, और समझ आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बात को ध्यान से सुनिए। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लक फैक्टर बढ़ेगा, आपके सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, परंतु यहाँ पर तत्रीय भाव में गोचर तो कर रहे हैं शनिदेव, इसके चलते कहीं कहीं पर आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। आगे जानकारी देने वाले हैं, कान लगाकर सुनिएगा। उपाय भी बता देंगे जिससे आप कुछ राहत भी महसूस करेंगे, कुछ दोष होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। पारिवारिक संबंधों को लेकर आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना है। अगर बात बात पर परिवार में चिड़चिड़ाहट होती है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं या बच्चे गलत लाइन पर जा रहे हैं, तो विशेष सतर्क हो जाइए। यहाँ पर बुरा असर दिख सकता है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा गहरे लड़ाई का रूप ले सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सभी परिवार वाले बहुत प्यार से रहें, बहुत समन्वय आदर सत्कार के साथ रहें। ऐसे में माँ लक्ष्मी का भी घर पर वास होगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की भी बरसात होगी और आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। अब बात को ध्यान सुनिएगा दोस्तों, खर्चों में कमी आने वाली है। ऐसा देखा जा रहा है कि 2020 में अत्यधिक खर्चे हो रहे थे, किसी न किसी रूप में अंत में खर्चे ने प्रबल रूप धारण कर लिया था। परंतु अब 2021 में जब तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर हुआ है और मकर राशि के ऊपर 7.5 चढ़ी है,
वैसे ही वृश्चिक राशि के जीवन में खुशियों की बहार आई है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कभी अप रहेगा कभी डाउन रहेगा, उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है हर क्षेत्र में, ये बात तो होगी। अब साझेदार में किसी तरह का काम करने से बचिए, कोशिश कीजिए कि खुद के दम पर कुछ करके दिखाएं। वैसे भी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी पहल चल रही है, ऐसे में आपके पास मौका है कुछ कर दिखाने का अपने बलबूते पर। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी के साथ काम करते हैं तो बात होती है दोनों की, जब हम टीम में काम करते हैं तो बात होती है टीम की, जब हम किसी के यहाँ नौकरी करके उसको अच्छे परिणाम देते हैं, उसके लिए अच्छा कुछ करके दिखाते हैं, तो बात होती है बॉस की। अब ऐसे में कहीं भी हमारी बात तो हुई नहीं। अगर जीवन में खुद का नाम चलाना चाहते हैं तो खुद के बल पर कुछ करना सीखिए। 10 बार गिरेंगे परंतु 11वीं बार सफलता आपके कदमों में होगी, इस बात की 100% गारंटी है। अगर खुद के दम पर कुछ करना है तो समय लगेगा, परंतु सफलता पूर्ण रूप से आपकी होगी और आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा कि यह काम इस समय में करना है, इतना इतने में निपटाना है। आपके ऊपर कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। आपकी शटर है, आप जब चाहे खोलिए, जब चाहे बंद कीजिए, किसी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहने वाला। हमारा उद्देश्य था आपको यह बताना कि आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए, अपने काम स्वतः खुद कीजिए, आपको निश्चित तौर पर बड़ी सफलता हासिल होगी। अब अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में यह भी बोलते हैं कि हमें कुछ उपाय बता दीजिए जिससे शनिदेव को हम प्रसन्न कर दे। तो वास्तव में दोस्तों हिंदू धर्म परंपराओं में दंडाधिकारी माने गए शनिदेव का चरित्र भी असल में कर्म सत्य जीवन में अपनाने की ही प्रेरणा देता है। हमें कहीं भी डरने की जरूरत नहीं होती, मात्र इंसान की सोच और वहम यह बन चुका है। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उपाय बहुत सरल है और बहुत उत्तम है। ज़्यादा आपको आर्थिक रूप से नुकसान भी नहीं होगा, कहने का मतलब आपको पूंजी भी नहीं लगानी होगी। और शनिवार व्रत और शनिदेव पूजन किसी भी दिन से आप इन उपायों को करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी शुभ फलदायी माने गए हैं। दुख कलह असफलता सभी खत्म हो जाएगी और आपको जीवन में सफलताएं मिलने लगेगी। परंतु दोस्तों अपनी सोच को साथ में सकारात्मक भी रखना होगा। मन में बिल्कुल भी मत लाइए कि साढ़े साथी का प्रभाव है, क्योंकि साढ़े साथी आपकी 2020 में ही समाप्त हो गई है और मकर राशि के ऊपर लग गई है। ऐसे में दोस्तों शनि को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं तो शुक्रवार की रात को काला चना पानी में भिगो दीजिए। अब शुक्रवार को वह काला चना जला हुआ कोयला, हल्दी, लोहे का एक टुकड़ा ले और एक काले कपड़े में बांध कर शनिवार के दिन आप उसमें बांध लेना है और पोटली को आपको बहते हुए पानी में फेंक देना है, खास तौर पर जिस पर मछलियाँ हो। इसी प्रक्रिया को 1 साल तक हर शनिवार के दिन आपको दोहराना है। यकीन मानिए किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव होगा, दोष होगा, तो वह इस उपाय के माध्यम से समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, घोड़े की नाल शनिवार को किसी लोहार के यहाँ से अंगूठी की तरह बनवा ले और शुक्रवार की रात इसे कच्चे दूध या साफ पानी में डुबा कर रख दे। शनिवार की सुबह उस अंगूठी को अपने बाएं हाथ की मध्यमा में पहन ले, यह आपको तत्काल परिणाम देगा। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी परिणाम चाहिए होते हैं, तो यह उसके लिए है। साथ ही में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटे और इस दौरान शनि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह आपकी सभी परेशानियों को तो दूर भगाता ही है, साथ ही में धागा लपेटने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाना अनिवार्य है। अगर किसी भी प्रकार का दोष होगा वह इस प्रकार के उपाय से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। शनिदेव का मंत्र बहुत सरल है, ओम शः शनैश्चराय नमः। एक और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों का आप इन उपायों को जब आजमा रहे हैं तो उच्चारण कर सकते हैं। काले रंग की गाय की पूजा करके भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपके गाय के माथे पर तिलक लगाने के बाद सिंग में पवित्र धागा बांधना होगा, फिर धूप दिखानी होगी और गाय की आरती भी जरूर गानी चाहिए। अंत में गाय की परिक्रमा करने के बाद उसको 4 बूंदी के लड्डू जरूर खिलाएं। यह शनिदेव की 7.5 से सभी प्रतिकूल प्रभावों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। सरसों का तेल बहुत ही शनिदेव को पसंद होता है और शनि को खुश करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, उस पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि सूर्योदय से पूर्व पीपल की पूजा करने पर शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद पेड़ के साथ चक्कर लगाने चाहिए। इस पूजा के बाद किसी काले कुत्ते को 7 लड्डू खिलाने से शनिदेव बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लग जाती है और सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की सोच की। अगर मानो तो जीत है और ना मानो तो हार है। आपको ये बात समझनी होगी और अगर आपने अपनी सोच को बदलकर सकारात्मक कर लिया तो हर परिस्थिति में आपकी विजय निश्चित है, चाहे फिर 7.5 क्यों नहीं चल रही हो। जी हाँ दोस्तों, 7.5 इंसान को कर्मठ बनाती है, कर्म के प्रति सचेत करती है। परंतु अभी की बात करें तो तीसरे भाव में शनिदेव है। 7.5 का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है और हम आपकी यही गलतफहमी को आज वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहते थे। अगर आपको इस वीडियो में बहुत सारी खास जानकारी थी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का नारा लगना ही चाहिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस घर बैठे बैठे मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।